हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस की नई सीरीज जो आपको रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कराएगी। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दें, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दें, या आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दें या एसएससी का एग्ज़ाम दें, ये सीरीज आपको हर एग्ज़ाम के लिए सहायता करेगी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए शुरू करने वाला हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री में, तो इसीलिए मैं केमिस्ट्री को इजी और सरल तरीके से कराने के लिए आपके लिए ये सीरीज लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। दोस्तों, मैं आज आपको आवर्त सारणी कराऊंगा। आवर्त सारणी इतने सिंपल और इजी तरीके से कराऊंगा कि ऐसी आवर्त सारणी आपने ना तो कभी पढ़ी होगी और ना ही कोई पढ़ा पाएगा, कि आपको साथ के साथ याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को इंग्लिश में बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल को दिया किसने? पीरियोडिक टेबल को दिया मोजले ने। पीरियोडिक टेबल को किसने दिया? मोजले ने दिया। और पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में कुल 18 समूह या ग्रुप होते हैं। समूह या ग्रुप होते हैं। और आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त या 7 पीरियड 7 पीरियड होते हैं। 7 आवर्त होते हैं। और कुल आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व या एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट होते। दोस्तों, हमें इन 118 तत्वों के बारे में जानना है। जो ये 118 तत्व हैं, इनमें से कुछ प्राकृतिक तत्व होते हैं, कुछ प्राकृतिक तत्व होते हैं और कुछ कृत्रिम तत्व होते हैं। कुछ कृत्रिम तत्व होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि आवर्त सारणी में कुल प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? तो कुल प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 होती है, या 94 होती है, या 92 से 94 के बीच होती है। 92 से 94 के बीच होती है। अगर क्वेश्चन पूछे यहाँ से कि मिनिमम कितनी होती है, तो मिनिमम 92 होती है और मैक्सिमम 94 होती है। और अगर पूछे कि कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो वो 24 होती है। 24 होती है। और अगर पूछे यहाँ से कितना होता है, कि यहाँ पे होता है 24 से 26 के बीच होता है। मिनिमम पूछे तो 24 और मैक्सिमम पूछे तो 26। दोस्तों, इसे लेके कुछ बुकों में यहाँ पे 22 से 24 के बीच भी लिखा मिलता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछे तो हमें उत्तर देना है केवल 24। दोस्तों, हमें आवर्त सारणी में इतनी जानकारी होने के साथ साथ 118 तत्वों के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। इन 118 तत्वों को हम कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे? चलिए शुरू करते हैं। आवर्त सारणी की पहली लाइन जिसे हम हाइड्रोजन लाइन कहते हैं। हाइड्रोजन लाइन कहते हैं।
कौन सी है आवर्त सारणी की पहली लाइन? वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दोस्तों इस लाइन को हम कैसे याद करेंगे उस पर चलते हैं। याद करेंगे हा से हा, ली, ना, ने कहा, रूबी, सजी, फिरे। दोस्तों ये हमारी पहली लाइन को याद करने की ट्रिक है। हा, ली, ना, ने कहा, रूबी, सजी, फिरे। हा से बना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ली से बना लिथियम, ना से बना सोडियम, कहा से बना पोटेशियम, पोटेशियम। रूबी से बना रुबिडियम, रुबिडियम। सजी से बना सीजियम, फिरे से बना फ्रांसियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूं दोस्तों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दोस्तों ये हमारी आवर्त सारणी की पहली लाइन है, जिसे याद करने की ट्रिक है हलीना ने कहा, रूबी, सजी, फिरे। आप इसे जितनी बार याद करोगे दोस्तों, आप मैक्सिमम 2 बार याद कर लीजिए, आपके याद हो जाएगी। हा से बना हाइड्रोजन, ली से बना लिथियम, ना से बना सोडियम, कहा से बना पोटेशियम, रूबी से बना रुबिडियम, सजी से बना सीजियम, फिरे से बना फ्रांसियम। दोस्तों अब हम इनकी डिटेल पर चलेंगे, जिसमें हम हाइड्रोजन को अलग से पढ़ेंगे, लिथियम को अलग से पढ़ेंगे, सोडियम को अलग से पढ़ेंगे, पोटेशियम को अलग से पढ़ेंगे, रुबिडियम को अलग से, सीजियम को अलग से और फ्रांसियम को अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इनकी डिटेल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिटेल। हमें जानना है सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दोस्तों यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन होता क्या है। हाइड्रोजन सभी को पता होगा, हाइड्रोजन एक गैस होती है। हाइड्रोजन 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 को आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आवारा तत्व कहा जाता है, आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को और क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब दोस्तों ये भविष्य का ईंधन कैसे होता है हम इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी हाइड्रोजन के बारे में और बहुत सारी चीजें जाननी है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। हाइड्रोजन
सबसे हल्का तत्व होता है। सबसे हल्का तत्व होता है। यहां से दोस्तों क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, या हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, वो भी 1 होती है। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये आरआरसी ग्रुप डी में एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, वो 0 होती है। 0 होती है। 0 कैसे होती है दोस्तों, हम सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन 1H1 होता है। यही तो होता है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो नीचे लिखा होता है यही तो हमारा इलेक्ट्रॉन है। यही हमारा इलेक्ट्रॉन है। जो नीचे लिखा होता है यही हमारा क्या है, प्रोटॉन है। यही हमारा प्रोटॉन है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा परमाणु क्रमांक है। यही हमारा परमाणु क्रमांक होता है। और जो ऊपर लिखा होता है ये क्या होता है, ये परमाणु भार होता है। परमाणु भार होता है। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालने का जो तरीका है, किसी भी, मैं नोट करके लिख भी देता हूं यहाँ पे, किसी भी तत्व के न्यूट्रॉन पता करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, किसी भी तत्व में न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ये दोस्तों निकालने का तरीका है न्यूट्रॉन को। आप किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है हाइड्रोजन को लेके कि हाइड्रोजन ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, वो होता है हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमने जाना कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन विश्व का सबसे अच्छा ईंधन है। हाइड्रोजन विश्व का सबसे अच्छा ईंधन है। सबसे अच्छा ईंधन होता है। कैसे होता है दोस्तों, हम ये जानेंगे। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं और विश्व का सबसे अच्छा ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, चलिए जानते हैं। हाइड्रोजन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे हमें पता है कि आप कोई भी गैस ले लीजिए, जैसे मैंने लिया CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ मैंने पानी को मिला दिया। इसके साथ किसे मिलाया? पानी। यह हुई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हुआ पानी। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी को मिलाता हूं तो ये क्या बनाता है दोस्तों? या आप ऐसे ना समझ के ऐसे समझिए कि अगर मैं कार्बन को जलाता हूं, आप ऐसे ना लिख के ऐसे समझिए कि अगर मैं कार्बन, ये है हमारे पास कार्बन, अगर मैं कार्बन को जला देता हूं, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन दे दी तो हमने क्या कर दिया? इसको जला दिया। ऑक्सीजन दी तो ऑक्सीजन के बाद ये क्या होगा? जलेगा, और जलकर क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ऑक्साइड गैस, जिससे क्या होगा दोस्तों? धुआं होगा। आपने देखा होगा कि अगर कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उससे क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और जब कार्बन जलेगा तो क्या होगा? धुआं होगा। ऐसे ही दोस्तों हम और लेकर चलते हैं कि हमने जलाया, हमने नाइट्रोजन को जलाया या सल्फर को जलाया, हमने सल्फर को जलाया, ये होता है दोस्तों सल्फर। सल्फर को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये क्या बनाएगा? SO2। SO2 इसे क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब हम सल्फर को जलाएंगे तो भी धुआं होगा। और दोस्तों अगर मैं इसी के लिए, अगर मैं यहाँ पे रखूं कि अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं, हाइड्रोजन को जलाते हैं, जब हम हाइड्रोजन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे बनेगा H2O, यहाँ पे बनेगा पानी। तो यही रीजन है दोस्तों कि हम हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन या विश्व का सबसे अच्छा ईंधन कहते हैं, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो पानी बनाता है। दोस्तों हाइड्रोजन पानी बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन को विश्व का सबसे अच्छा ईंधन या भविष्य का ईंधन कहा जाता है। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के प्रकार, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों हम इससे अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।